ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और हमारे टीनू भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी और कहा कि सर इसके ऊपर जरा रिएक्शन दीजिए। मैंने भी देखी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है। लंबी वीडियो थी तो मैंने कहा लाइव रिएक्शन देता हूँ आप। 52 साल बाद ओहो। हम पलटे हैं और पलटकर ऐसा जपते हैं ओहो। कि शेख मुजीबुर रहमान के बूथे पर ओए होए हो। जो बनाए गए थे मुजस्मे ओए उनको। हो। वो तो शाम लाही पे बैठा हुआ गला फाड़ू भाई। तो अच्छा, यानी ये सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमने 58 साल बाद जो पहले इन्होंने जो बंगालियों के रेप्स किए थे, चाहे वो बंगाली मुसलमान हो या हिंदू हो, उनके जो कत्लेआम किया था, कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 30 लाख बंगाली मारे गए थे। हिंदू और मुसलमान सारे बीच में, और हिंदुओं की परसेंटेज ज्यादा थी, तो वो मारे गए थे। और उसमें सबसे आगे जो थे ये मौलवी थे। एक फतवा मुझे याद नहीं आ रहा किसने दिया था, एक मौलवी ने, उसका फतवा ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ मैंने देखा था। उसने कहा था कि लौंडी बनाना जायज़ है बंगालियों की, हिंदू औरतों को लौंडी बनाना जायज़ है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से जत्थे भी गए थे और जो पाकिस्तान आर्मी थी उन्होंने भी लौंडियाँ बनाई थी जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ। 1971 की जंग में हिंदू औरतों को इन्होंने लौंडियाँ बनाया था और ये मौलवियों ने दिए थे, जमात इस्लामी ने। तो जो वहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट थी, ज़ाहिर बात है वो बड़ी एंटी पाकिस्तान थी, और उन्होंने मौलवियों को बड़ा, जमात इस्लामी के मौलवियों को फांसियाँ भी दी, उनको डंडा भी तुन के रखा। ज़ाहिर बात है उन्होंने एक नेशनलिज्म को फ़रोग़ देना था। तो अब ये मौलवी बड़े खुश हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। टेढ़े तोंदे काट के बैठे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हथौड़ों से तोड़ा जा रहा है और ओए बाप! कायदे आदम की तस्वीरें बांग्लादेश के हुकूमती दफातर में आवेदा की जा रही है। ये तो कोई नहीं हुआ। ये मेरा ख़्याल कोई एक आधी आ गई होगी, मैंने कोई ख़ास नहीं देखी। तो ये मौलवी बस ऐवें खुश हो रहे हैं, ऐवें ही। मुझे याद आ रहा है जब ये हो रहा था ना काम, तो बहुत सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा मिल जाएँगे और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन जाएगा और हम दोनों तरफ से इंडिया को घेर लेंगे और इस दफ़ा हम इंडिया को पकड़ लेंगे। तुम्हारे पास अपने खाने के पास पैसे नहीं है, ये वाला मुल्क चल देना। बलूचिस्तान अलहदा हो रहा है, तालिबान दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो तुम्हारा कौमी लीडर है, पॉपुलर लीडर, उसको तुमने जेल में तुन्ना हुआ है। वो ये क्या लोग हैं यार ये? बस बिल्ली को छिछड़े के ही ख्वाब आएँगे। हम इस तरह पलटे हैं, अल्लाह अकबर, हम इस तरह पलटे हैं कि जनाब इंडिया के अंदर सफे मातम बिछ गई है। हाँ। और अच्छा, मेरे प्यारे इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस मुझे देखते हैं। क्या आप सफ़े मातम बिछ गया है? क्या आप लोग रो रहे हैं कि बांग्लादेश में हसीनाबाजी चली गई है? क्या क्या हो रहा है? अब आप इंडिया को क्या इससे फ़र्क पड़ता? जब मैं वापस आया था तो मैंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम रखा था खोचल। और इंडिया सैंडविच बन गया, किसी के वहमो गुमान में भी न था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के अंदर नारे लग रहे हैं, हम भी रजाकार, तुम भी रजाकार। रजाकार कौन है? जिन्होंने 71 के अंदर पाकिस्तान का साथ देकर कुर्बानियां दी थी। कुर्बानियों से मुराद यहाँ पे ये है कि 30 लाख बंगालियों को कत्ल किया था, उनकी औरतों को लौंडिया बनाया था, और मुझे वो नाम भूल गया अरबी, सॉरी बंगाली में। उन्होंने नाम टाइटल दे दिया था उन औरतों को कि जो औरतें रेप की वजह से हामला हुई थी, प्रेग्नेंट हुई थी, और उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो उनके मुल्क की शान बनेंगे। इतनी औरतों का मैस स्केल पे रेप किया था, ये रजाकारों ने ये काम किए थे, ये उसको सेलिब्रेट करा। मौलवी मोमिन मोमिन इसी तरह की बातें करेगा। सारी बातें, जब कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि काफिर की औरतों पे जब तुम हमला करो, मर्दों को मारो, तो उनकी औरतों को लौंडिया बना लो। इसमें तो कोई ऐसी कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, ये तो इस्लाम के अंदर है ये सारी चीज़ें। जिन बेवकूफ़ों को इस्लाम का पता नहीं है, हमेशा ये कह देते होते हैं, "नहीं, नहीं, आपको नहीं पता, हम तो बड़े अच्छे, हमारा मज़हब बड़ा अच्छा था।" मैं थोड़ा-सा, हालाँकि मैं इतनी मज़हब के ऊपर बात करता नहीं हूँ, लेकिन ये देख लें, सही बुखारी की 4138वीं हदीस है, जिस मर्ज़ी अपने फ़ेवरेट मौलवी से पूछ लें। वो कहते हैं कि हम बनु अल मुस्तलिक में गए, अबू सईद सईद कहता है हज़रत मोहम्मद के साथ, और हमें कुछ अरब लौंडियाँ हमारे हाथ आईं और हमारा दिल किया, एंड वी डिज़ायर्ड वुमेन। ये ज़ाहिर बात है, बेचारे सहरा में फिर रहे थे, मुठों से कितनी देर गुज़ारा होगा, तो ये औरतें अब हाथ में आ गईं। तो इन्होंने कहा चलें जी, हम ज़रा इनके साथ काम करते हैं। तो हमें डिज़ायर्ड वुमेन एंड सेलिबेसी बिकेम हार्ड ऑन अस एंड वी लव टू डू कोइटस इंटररप्टस। और यानी हम दूर थे, औरतों की तलब हुई, अब हम बच्चा, उनको हमला करना नहीं चाहते थे, लोंडी बनाएँगे, ज़ाहिर बात है हमला हो जाएगी तो उसकी कीमत भी गिर जाएगी। तो हम फव्वारा अंदर नहीं मारते थे, हम बाहर निकाल लेते थे एंड में, हैं। हम रसूल अल्लाह से पूछते हैं कि ये वाला जो हम मेथड करते हैं ताकि औरत हामला ना हो, हम फव्वारा बाहर मारते हैं, तो क्या ये ठीक है या गलत है? तो रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा
जाओगे कि पेड़ ही नहीं मारेंगे, बगैर तो ये क्या काम कर रहे हो। रसूलुल्लाह ने आगे से कहा, नहीं, जिस बच्चे ने दुनिया में आना है वो आ जाएगा, चाहे तुम बाहर निकालो या अंदर फवारा मारो, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात ये कि अब ये हमारे जो मोमिनीन हैं, इनको पता, सारी बात इस्लाम का इनको कख नहीं पता होता। तो जरा देखें, ये काम सिर्फ सहाबी नहीं करते थे। ये सुनन नसाई की 3949 59 3959वीं हदीस है, सही हदीस है। अनस से रवायत है कि रसूल अल्लाह की एक लोंडी थी जिसके साथ उन्होंने डिंग डोंग किया, whom he had intercourse। अब मैं क्या करूं भई, आपकी हदीस की किताब में लिखा हुआ है। डिंग डोंग ढिंग की चिकरी ठा गया। लेकिन हज़रत आयशा और हज़रत अफ़सा को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने रसूल अल्लाह ने फिर उनको कह दिया कि मेरे लिए आज से ये बैन है। तो फिर ये कुरान की आयत आई, चैप्टर 66 सूरह तलाक की जो पहली 4 आयतें हैं, कि रसूल अल्लाह ने अपनी बीवियों के डर से कह दिया कि आज से मेरे लिए हराम है ये मारिया किप्ती का ज़िक्र हो रहा है। मारिया किप्ती आज से मेरे लिए हराम है। तो वादा कर लिया कि आइंदा से मैं इसको कभी हाथ नहीं लगाऊँगा। तो ऊपर से आयत आ गई 66 कि ए नबी, तुम अपने आप को वो चीज़ें क्यों मना करते हो जो हमने तुम्हारे लिए हलाल की हैं? मौज करो, तुम एन्जॉय करो। अच्छा, ये भी सुनन नसाई की 3333वीं हदीस है। इसमें भी रसूल अल्लाह फरमाते हैं, औतास के मौके पे उनको हाथ ना कुछ लौंडियाँ आई, दे एक्वायर्ड फीमेल प्रिजनर्स, उनके अभी खामन जिंदा थे। जरा इमेजिन करें, अब पाक फौज गई है बांग्लादेश में, इन्होंने हिंदू मर्दों को पकड़ लिया, अभी जिंदा है, मारा नहीं है उनको, और उनकी औरतें अभी जिंदा है। तो मुसलमानों को शर्म आई। मुसलमानों ने कहा, यार अब हम कैसे इनके साथ धबड़े-धूस, इनके रेप कैसे करें जब इनके खावंद अभी जिंदा है। तो फिर ऊपर से सूरह निसा की 24वीं आयत आ गई कि तुम्हारे लिए, तुम शादीशुदा औरतों से सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो तुम्हारे हाथ एज ए लौंडियां आ जाए ना, whom your right hand possesses, तो फिर उनके साथ कर सकते हो, चाहे उनके खावन जिंदा हो या ना हो। यानी जिंदा खावन है, चेनों में उनके खावंदों को डाला और उनकी औरतों को रगड़ दिया। ये है इस मजहब का हाल। ये है वो लोग मौलवी, ये है, इसीलिए ये खुशियां मना रहे हैं रजाकारों की। इकबाल ने एक शेर कहा था, मतलब उसका ये है कि हमारा पलटना, हमारा झपटना, और फिर पलट पलट के झपटना, झपट झपट के पलटना, और फिर पलट पलट के झपटना, झपट झपट के पलटना। ये मुझे लगता है कि लोंडी लोंडी के ख्वाब इसको आ रहे हैं। पलटना, पलट के झपटना, और बगैरता मौलविया को शर्म कर, बेशर्म इंसान, शर्म करो। खून गर्म रखने का है एक बहाना, और खून गरम, देखो उनके शेर भी देखो कैसे हैं। उन्होंने समझा था हमारा खून फ्रिज में डाल दिया गया है, फ्रीजर में लगा दिया गया है, जमा दिया गया है। उन्हें नहीं पता था और ये फ्रीजर में नहीं लग सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को पता चला, दुनिया को पता चला है, ये खून गर्म है, ये पलट के झपटा है। बांग्लादेश में फिर पाकिस्तान का नारा लगा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यार टीनू, ये क्या देख दिया आपने मुझे? ये क्या देखा मैंने? तो बहरहाल, आई थिंक दिस इज जस्ट प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू बी अ कॉमेडी वीडियो ना। इसको सीरियसली नहीं लेना। क्या लिया है इसमें? कोई भी सीरियस नहीं ले सकता। कोई भी पढ़ा लिखा समझा पाकिस्तानी भी इसको सीरियस नहीं लेगा। लेकिन ये वही बेशर्म को, बड़े बेशर्म लोग, कोई इनका हाल नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।